हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडो यूनिक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10 की जीव विज्ञान की किताब, जो कि भारती भवन की और बिहार बोर्ड की है। तो हमने इसमें बहुत कुछ कवर कर लिया है। जंतुओं में पोषण पढ़ा, पौधों में पोषण पढ़ा, अब है मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में पोषण पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पाचन तंत्र। हाँ, एक बात और, यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और फिर आप, मुझे आशा है कि आप किताब खोल के मेरे साथ बैठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य और सभी जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उनमें पाचन के लिए विशेष अंग होता है और उस अंग को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, जो कि पाचक रस निकलता है उससे, और उसी से जो होता है भोजन पचता है। आहार नाल और उससे संबंधित जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं जो कि पाचन की क्रिया में शामिल रहती हैं, उनको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल एक कुंडली जैसी रचना होती है और इसकी लंबाई की बात करें तो करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। मैंने बताया आपको कि आहार नाल जो शुरू होती है वो मुख्य गुहा से शुरू होती है। काम शुरू होता है मुख्य गुहा से और कहाँ तक होता है, ख़त्म कहाँ होता है, मल द्वार तक। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि मनुष्य का जो आहार नाल है वो मुख्य गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला हुआ है। अब आहार नाल में विभिन्न अंग हैं। अब विभिन्न अंग हैं तो विभिन्न उसकी संरचना है और उसके कार्य भी अलग अलग हैं। तो पहला मैंने भी आपको बताया कि मुख्य गुहा से शुरू होता है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मुख्य गुहा के बारे में। मैं जो ये पिक्चर यहाँ पे लगाई हूँ, ये मुख्य गुहा का ही पिक्चर है और ये आहार नल का पहला भाग है। अब ये देखिए, आपको दिख रहा होगा अंदर होल जैसा रचना है, जैसा कि बिल तो नहीं बोल सकते लेकिन होल बोल सकते हैं। तो वैसी रचना है। मुंह जब खोलते हैं तो बनता कैविटी जैसा बन जाता है, मतलब गुहा बनता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य गुहा। और ये जो होता है ये जबड़ा से घिरा होता है। ऊपरा और ऊपर वाला जो जबड़ा होता है और नीचे वाला जो जबड़ा होता है, इन दोनों से घिरा हुआ रहता है। कौन सा? ये मुख्य गुहा जो आपको दिख रहा है, ये है मुख्य गुहा। तो इससे घिरा होता है। अब मुख्य गुहा में और क्या क्या चीज़ होते हैं? तो मुख्य गुहा को बंद करने के लिए तो एक तो होठ होता है जो कि मांस का होता है, और मुख्य गुहा में जीभ हैं। देखिए, ये जीभ हो गई, और ये दांत हैं, जीभ हैं, दांत हैं, जबड़ा बताया, ये सब लिप बताया जो कि उसको ढकने के लिए होता है। अब जीभ जो होता है मुख्य गुहा के फर्श पर होता है। इसका फर्श है, ये मुख्य गुहा है और इसके फर्श पर जीभ है जो कि एक मांस की संरचना है। जीभ किस चीज़ की संरचना है? मांसपेशीय संरचना है। और इसका अगला सिरा जो होता है, आगे वाला सिरा, हम लोग कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आप अभी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे वाला सिरा को हम हिला देते हैं, जीभ का अगला सिरा, लेकिन पिछला सिरा जो रहता है वो फर्श से जुड़ा हुआ रहता है और उसको हम लोग कहीं भी नहीं घुमा सकते, वो वहीं पर रहेगा। आगे वाला सिरा हम लोग गोल गोल घुमा सकते हैं, जैसे आपको घुमाना है घुमा सकते हैं, क्योंकि खाते हैं तो सिरा घूमता है ना। अब जीभ के ऊपर कुछ छोटे छोटे अंकुर जैसे पाए जाते हैं और उस अंकुर को बोलते हैं हम लोग स्वाद कलियाँ। आप देखिए इस पिक्चर में, देखिए आपको क्लियर होगा। ये आपका हो गया पिक्चर, ये देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे अंकुर हैं, मतलब जीभ पे कुछ इस तरह से पाया जाता है। 2 मिनट आपको मैं दिखाती हूँ। यस, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जीभ पे आप देखते होंगे तो छोटे छोटे कलियाँ होती हैं, उसको हम लोग उसको अंकुर उसको बोलते हैं। और उसको फिर स्वाद कलियाँ, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसको हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं। अब इन स्वाद कलियों से मनुष्य को पता चलता है कि कौन सा भोजन जो है उसका स्वाद कैसा है, मीठा है कि खारा है कि कड़वा है, कैसा है आदि का ज्ञान होता है। अब जीभ अपनी गति के द्वारा, जीभ मूव करता है, उसके द्वारा भोजन को निगलने में मदद मिलता है। जीभ घूम रहा है तो घूमने से क्या होता है, भोजन जो होता है इधर उधर लेफ्ट राइट जाता है और फिर वो निगलने में मदद करता है। अब मुख्य गुहा को मैं फिर से दिखाती हूँ क्योंकि मुख्य गुहा की बात हो रही है। तो मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत होते हैं। ये जबड़ा हो गया तो ऊपरी जबड़े पर दांत हो गया और निचला जबड़े पर भी दांत हो गया। अब प्रत्येक दांत में मसूड़ा होता है। पहले इस मुख्य गुहा के को समझते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मुख्य गुहा में आपको दिख रहा होगा ये मसूड़ा जो कि दांत के नीचे है। ये आपको दांत दिख रहा है, ये आपको जीभ दिख रहा है और जीभ से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जीभ हो गया और ये जो है ये इसको बोलते हैं अलीजिहा, जिसको टॉन्सिल बोलते हैं, अलीजिहा। और नीचे आपको कंठ, ये तो पता ही। ऊपर वाला नरम तालु है जो दांत के जस्ट पीछे होता है,
थोड़ा सा कड़ा जैसा लगता है देखने में, उसको हम लोग बोलते हैं ठोस तालू। और उसके जस्ट पीछे सॉफ्ट लगता है जो कि टॉन्सिल के ऊपर होता है, उसे बोलते हैं नरम तालू। नरम तालू मुलायम लगेगा और ठोस तालू कैसा लगेगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, कठोर लगेगा। तो दांत के पीछे आप ऐसे छू करके देखिए, कठोर लगेगा। अब उसके नीचे यहाँ इधर देखिए, यहाँ पे ऊपरी होठ है, ओष्ठ बंद है, और यहाँ पे ये जो येलो कलर का है ये गलतुंडिका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गलतुंडिका लार वाहिनी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि है तो लार वाहिनी, यहाँ से लार स्रावित होगी। ये निचला होठ और निचला होस्ट बंद है। चलिए, ये आपको मुख्य गुहा तो समझ में आ गया। अब देखते हैं दांत वाला जो मैं बता रही थी। अब इसके ऊपर जो स्वाद कलिकाएँ थी, स्वाद की कलियाँ थी, तो देखिए स्वाद की कलियाँ जो इधर इधर होती है ना, इससे पता चलता है कि स्वाद कड़वा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इससे क्या पता चलता है कि नमकीन है। यहाँ पे जो है सबसे शुरू में टिप पे, जीभ का टिप पे सबसे शुरुआत में स्वीट होता है, मीठा होता है, फिर नमकीन होता है, और फिर कड़वा होता है, फिर कटु होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इस दांत को देखते हैं। दांत में क्या होता है कि जबड़ा के ऊपर नीचे दांत है, और यहाँ पे मसूड़ा मैंने आपको भी दिखाया था। इस दांत को देखिए, यहाँ पे अब देखिए मसूड़ा जो होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़ों से धंसा हुआ रहता है उसे बोलते हैं जड़। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जड़, ये जो है जड़ है, मसूड़ों से धंसा हुआ है ना, उसको बोलते हैं जड़। जड़ दिखता नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। और प्रत्येक दांत जो होता है जबड़े के मसूड़ों से जुड़ा होता है। जबड़ा मैंने आपको दिखाया, तो जबड़ा का जो मसूड़ा है, मसूड़ा भी मैंने आपको दिखाया। देखिए फिर से, ये इस पिक्चर को नहीं, इसमें तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मसूड़ा दिखिए आपको, ये वाला हो गया मसूड़ा, है ना। मसूड़ा जो दांत के जस्ट नीचे पिंक पिंक कलर का होता है उसको बोलते हैं मसूड़ा। तो मसूड़े से जुड़ा होता है, और दांत का वह भाग जो मसूड़े से धंसा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग जड़, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये वाला मसूड़े के नीचे है तो उसे बोलेंगे हम लोग जड़, और जो मसूड़े के ऊपर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिर या शिखर। आप देख रहे हैं क्राउन मसूड़े के ऊपर है, और मसूड़ा वाला भाग को बोलेंगे नेक, और मसूड़े के नीचे बोलेंगे जड़, और मसूड़े के ऊपर बोलेंगे सिर या शिखर। इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन। जब जड़ और शिखर के बीच का भाग, मैंने अभी आपको बता दी, जड़ और शिखर के बीच का भाग क्या कहलाता है, नेक कहलाता है, मतलब गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर होती है मज्जा गुहा। मज्जा गुहा को बोलते हैं पल्प कैविटी। अब देखिए यहाँ पे पल्प कैविटी का मतलब क्या, गुद्दा। ये देखिए पल्प, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है इनामेल मतलब जो हम लोग का सफ़ेद दांत दिखता है वो कौन सा है, इनामेल। उसके नीचे होता है डेंटाइन, उसके नीचे सॉफ्ट भाग होता है जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी, और हिंदी में बोलते हैं मज्जा गुहा, ठीक है। इतना मज्जा गुहा तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये डेंटाइन भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले होता है इनामेल, जो कि उजला कलर का सफ़ेद कलर का दांत दिखता है वो होता है इनामेल। उसके नीचे होता है डेंटाइन के नीचे जो होता है वो क्या होता है, पल्प होता है। पल्प गूदा जैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब डेंटाइन जो है वो दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन से ही तैयार होता है। जितना भी दांत का जो भी भाग तैयार हो रहा है डेंटाइन से तैयार होता है। ये जो होती है डेंटाइन वो हड्डी से अधिक कड़ी होती है और पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर मैंने आपको बता दिया इनामेल होता है, और एक कड़ी परत है, इनामेल की कड़ी परत है। दांत कितना हार्ड होता है, ये दांत को सुरक्षा देती है। दांत जो है भोजन को काटने का काम करता है, चबाने का काम करता है। वयस्क मनुष्यों की बात करें तो 32 दांत होते हैं और 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कृंतक है, पहला दांत आपको दिख रहा होगा। जो सबसे शुरू में दांत जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कृंतक। ये पहले वाले दांत जिससे कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यदि दांत बना है तो इस तरह से होता है पहला 2 दांत, फिर उसके बाद इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये 2 दांत इधर हो गया, 2 दांत नीचे हो गए, तो टोटल हो गया 4 दांत। तो कृंतक, और फिर होता है इसको कृंतक बोलते हैं, फिर रदनक बोलते हैं,
यहाँ देखिए रदनक बोलते हैं और फिर प्रीमोलर बोलते हैं, फिर मोरल बोलते हैं। ये काटने के, फाड़ने के, चबाने के और भोजन को चूरने के काम करता है। बोले तो बिल्कुल बना देता है, उसको निवाला जैसा बनाने का काम करता है। अब दांत जो होता है ख़राब भी होता है। जब हम कुछ मीठी चीज़ खा लेते हैं, मिठाई, चॉकलेट या आइसक्रीम आदि खा लेते हैं, तो खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ़ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें हमारे दांत से चिपक जाती है। और इसमें क्या होता है, शक्कर होता है, और शक्कर पर बैक्टीरिया जो होती है रासायनिक क्रिया करता है, और रासायनिक क्रिया करके क्या बना देता है, अम्ल बना देता है। और ये अम्ल दांत का जो बाहरी परत है उस पर करने लगता है क्रिया, और क्रिया करता है तो उसे नरम बना देता है, और धीरे धीरे वो स्थान जो होता है छिद्र जैसा बन जाता है। इसी को बोलते हैं दंत अस्तिच है। मतलब जब हम लोग कुछ मीठा खाया, हमने मीठा खाया, दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं किया, तो उसमें जो होता है शक्कर पर बैक्टीरिया जो होता है रासायनिक क्रिया कर लेता है और अम्ल बनाता है। और अम्ल जैसे ही बनाता है तो कठोर जो भाग होता है हमारे दांत का, वो नरम होने लग जाता है, क्योंकि उसको तोड़ने लग जाता है, और धीरे धीरे नरम होकर के उसको छिद्र बना देता है। और इसी को बोलते हैं दंत अस्तिच है। इंग्लिश में बोलते हैं डेंटल कैरीज। अब बैक्टीरिया और भोजन जो होते हैं वो बैक्टीरिया हो या भोजन हो, दांत से चिपक करके एक परत का निर्माण बना देते हैं। और अच्छी तरह से यदि इस परत को नहीं साफ किया गया, तब दांत पर अस्थायी रूप से जम जाते हैं, और फिर यह परत जो होता है दंत प्लाक कहलाता है, डेंटल प्लेक कहलाता है। इसीलिए भोजन के बाद दांतों को अच्छे से साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया होगा या भोजन का जो परत होगा वो दांतों के भीतर प्रवेश करके जड़ों तक पहुंच जाएगा, और इससे दांत जो हो सकते हैं संक्रमित हो सकते हैं, फिर दांतों में दर्द होने लग जाता है। ये तो पहला हमने पढ़ लिया मुख गुहा। अब मुख गुहा में जीव थी, इसमें लार ग्रंथियाँ भी तो है ना, तो मुख गुहा में 3 लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला जो है आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी लार ग्रंथि है। देखिए, पहला है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अब इनसे निकलने वाला लार जो होता है निकलता है और मुख गुहा में गिरता है, जिससे कि मुख गुहा में गिरता है, और फिर इससे हमारा जो भोजन होता है उसको सॉफ्ट करने में मदद करता है। यदि लार ही ना निकले तो हमारा भोजन जो है उसको बोलस बनाने में मदद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगला है दूसरा भाग है ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या है इसे तो समझना पड़ेगा। मुख गुहा मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए ग्रसनी क्या होता है, तो ग्रसनी समझने के लिए ना हम लोगों को जाना पड़ेगा। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ ग्रसनी की। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रसनी। यदि इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ग्रसनी इसी में देखिए, ये ग्रसनी ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा होगा ग्रसनी। ये जो है वो है ग्रसनी। दिख गया आपको ग्रसनी क्या है, ग्रसिका जिसको बोलते हैं। तो ग्रसिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख गुहा का पिछला भाग है, ग्रसनी पिछला भाग है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेरेनेक्स। फेरेनेक्स फा से है, पीछे, फेरेनेक्स पीछे, ग्रसनी पीछे, घसक घसक के पीछे चला गया है। तो ये मुख गुहा का पिछला भाग है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में। इस पिक्चर में नहीं दिखा तो आप इस पिक्चर में देखिए। और तो इसमें चलिए इसमें, हाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये GIF है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रसनी जो है वो ये पूरा ग्रसनी आपको दिख रहा है, ग्रसनी आपको दिख रहा है। देखिए ग्रसनी, ये देखिए पिक्चर में,
दिखा आपको, ये पूरा ये जो है एरिया वो ग्रसनी बोलता है। अब ग्रसनी दो पार्ट में बांटा हुआ रहता है। पहले को बोलते हैं निंगल द्वार, दूसरे को बोलते हैं कंठ द्वार। अब निगल द्वार जो है उसको बोलते हैं गुलेट, और जो कंठ द्वार है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात है कि निंगल द्वार क्या है और ग्लोटिक्स क्या है। अब इस पिक्चर को देखिए, मैं आपको इसको हिंदी में समझा देती हूँ। ये फायरनेक्स जो है यहाँ पे नहीं दिया है, लैरिनेक्स जो होता है आगे की ओर होता है। फायरनेक्स मैंने आपको बताया, फायरनेक्स पीछे की ओर, ग्रसनी पीछे की ओर, पीछे की ओर, ग्रसनी पीछे की ओर, और ग्रसनी में होंगे दो छिद्र। ठीक है, और दो छिद्र में एक तो होता है निंगल द्वार होता है, और एक होता है कंठ द्वार। अब देखिए यहाँ पे आपको निंगल द्वार, निंगलते क्या है, हवा को तो थोड़ी ना निगल जाएंगे ना, निगलेंगे खाना को। तो ये वाला आपको जो दिख रहा है ये क्या है, निंगल द्वार। ठीक है, निंगल द्वार आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये वाला, ये गुलेट बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं निंगल द्वार। गुलेट मतलब निंगल द्वार। आपको ये वाला एरिया दिखा, ये वाला छोड़ करके जो ये वाला मैं ढक देती हूँ, देखिए ये वाला। अब बाकी जो बच गया है ना, ये वाला एरिया, वो क्या है, निंगल द्वार। मतलब उससे हमारा भोजन जो है निंगल करके पहुँचता है भोजन नली में, फिर पेट में पहुंचता है। आपको गुलेट दिख गया। अब गुलेट है और इसके बगल वाला भाग जो है वो है कंठ द्वार, और ये वाला क्या होगा, कंठ द्वार। ये देखिए ग्लोटिक्स को बोलते हैं, ग्लोटिस को हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार। तो आपको दिखा कंठ द्वार कौन सा, ये वाला कंठ द्वार है, इस तरह से जो बना हुआ है। आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है। तो आप अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये वाला जो द्वार दिख रहा है आपको, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है, ग्लोटिक्स, कंठ द्वार है। याद रखना है, इसको बहुत बारीकी से मैं बता रही हूँ। ये है ग्लोटिक्स मतलब कंठ द्वार है। और ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन जैसा इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्रैचिया मतलब श्वास नली। तो कंठ द्वार है, कंठ द्वार जो है वो श्वास नली में खुलता है, इतना बात याद रखना है। और निंगल द्वार जो है वो आहार नाल का अगला भाग है, ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली मतलब भोजन नली, ग्रास नली को हम लोग भोजन नली भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि निंगल द्वार कहाँ खुलता है, ग्रास नली में खुलता है, उससे खाना जाता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है। ये हो आपका जो लाइन जैसा ट्राइचिया, इसको बोलते हैं श्वास नली। तो कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। अब कंठ द्वार के आगे आपको एक पट्टी जैसी रचना दिख रही है। पट्टी जैसी रचना क्या है, ये रचना ये है, ये वाला रचना मतलब इस तरह से बना है ना, इस तरह से करके ये वाली जो रचना है, फिर यहाँ पे हो गई ये। अब आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, देखिए आप ये वाला जो रचना मैंने बनाई ये क्या है, ग्लोटिस है। ये वाली रचना ग्लोटिक्स है। और ये वाला जो रचना है ना यहाँ पे जो मैंने बताया, ये क्या है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स एपिग्लोटिक्स, ग्लोटिक्स एपिग्लोटिक्स। अब इसको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करती हूँ मैं। इसको देखिए आप, यहाँ पे देखिए ग्लोटिक्स एपिग्लोटिक्स, देखिए किस तरह हो रहा है, या नीचे चला गया एपिग्लोटिक्स। आपको समझ में आ गया एपिग्लोटिक्स क्या है। एपिग्लोटिक्स जो होता है मुड़ता है, ऐसे मुड़ जाता है, देखिए मुड़ेगा, ये वाला एपिग्लोटिक्स। यस, नीचे गया, देखिए नीचे आ गया, सट गया है बिल्कुल, इसमें आके चिपक गया है। अब देखिए एक बार फिर से देखिए, ये जो है नीचे आ रहा है, ये देखिए नीचे, ये है एपिग्लोटिक्स। ये जो नीचे आता है ना, मुड़ता है ना, ये है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एपिग्लोटिक्स ही बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स बोल देते हैं हिंदी में, एपिग्लोटिक्स। अब आपको दिखिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फायरनेक्स भी दिख रहा होगा। फिर से एक बार देखिए इसको, ये देखिए फायरनेक्स, ये है ग्रास नली, ग्रसनी है, ये हो गई ग्रास नली, और ये हो गई कंठ द्वार। ठीक है, निंगल द्वार, कंठ द्वार, ये है निंगल द्वार। ये है ग्रसनी, ग्रसनी दो भाग में खुल गई, एक चली गई निंगल द्वार, एक चली गई कंठ द्वार। और वो जो ढकने वाला है, ये इस जो पट्टी जैसी रचना है उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। अब देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं ना, या कोई भी मनुष्य भोजन करता है, तब ये पट्टी जो होता है कंठ द्वार को ढक देता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पट्टी जैसी रचना है जिसको हम एपिग्लोटिक्स बोल रहे हैं, वो कंठ द्वार को ढक दिया।
बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए यह एपिग्लोटिक्स जो मुड़ेगा वो एपिग्लोटिक्स है। एपिग्लोटिक्स कंठ द्वार को ढक दिया और चला गया निंगल द्वार में। अब ढक दिया कंठ द्वार को तो ढक दिया है एपिग्लोटिक्स, तो खाना क्या हो जाएगा, श्वास नली में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्रास नली में खाना जाएगा। ग्रसनी समझ में आ गया कि ग्रसनी में दो भाग होते हैं, एक होते हैं निंगल द्वार, एक होते हैं कंठ द्वार। अंग्रेजी में बोले तो ग्रसनी मतलब फायरनेक्स के दो भाग होते हैं, एक होते हैं गुलेट और दूसरा होता है ग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स जो होता है उसको ढक दिया, ग्लोटिक्स जो होता है श्वास नली में खुलता है, और गुलेट यानी निंगल द्वार जो रहता है वो खुलता है हमारा भोजन नली में या ग्रास नली में बोल सकते हैं। इतना आ गया। अब देखिए आप करते हैं ग्रास नली के बारे में, क्योंकि हम लोग को खाना पचाना है तो कंठ द्वार दूसरे चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो कंठ द्वार के बारे में पढ़ेंगे। अभी उसके बाद पहला हमने कहा मुख हुआ, दूसरा ग्रसनी, अब ग्रास नली चलते हैं क्योंकि खाना तो उसके बाद ग्रसनी के बाद ग्रास नली में ही जा रहा है ना। अब क्या होता है कि ग्रसनी में जैसे ही हम लोग जाते हैं, ग्रसनी में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो क्या होगा कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निंगल द्वार के द्वारा होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है, और भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में तरंग के तरह संकुचन होता है, सिकुड़न होता है। ये आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। इसमें देखिए ये कैसे सिकुड़ रहा है, मांसपेशियाँ सिकुड़ रही है ना, यह फैल रही है। देखिए यहाँ पे कैसे फैल रही है मांसपेशियाँ, यस देखिए फैल रही है ना, ये देखिए कैसे फैल रही है, इस तरह से फैल रही है जिस तरह से खाना जा रहा है। अब इसमें फैलाव हो रहा है। अब जो फैलाव होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन। इस प्रकार की गति के कारण भोजन जो होता है धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। अब ये बात याद रखना है कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होगी। ग्रास नली केवल जाने का जरिया है ताकि खाना जो है पेट में पहुँचे। इसीलिए आमाशय में जो है भोजन पहुँचना चाहिए, इसीलिए एक जरिया है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होगा। अब आमाशय में पहुँचने का जरिया है, तब इसके बाद आमाशय कर लेते हैं। तो आमाशय क्या है, तो आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये रहा है आमाशय। तो आमाशय थैली जैसी रचना है जो कि उदर के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई है। अनुप्रस्थ मतलब जो इस तरह का दिशा होता है ना, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। यदि इस तरह का दिशा होता ऊपर की ओर नीचे की ओर तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्व। ये अनुप्रस्थ दिशा में है, अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई है। आमाशय का आगे का भाग जो है, आगे का भाग है ये वाला भाग, आमाशय के आगे वाला भाग यानी ये वाला भाग जो कहलाता है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट बोलते हैं, और इसके पीछे वाला भाग को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। पाइलोरिक भाग, कार्डियक भाग और पाइलोरिक भाग। और बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे, तो बीच वाला भाग को बोलते हैं फुंडीक भाग। अगला भाग को कार्डियक, पिछला भाग को पाइलोरिक और बीच वाला को फुंडीक कहते हैं। ये बात हो गया। ये मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे। पहला है कार्डियक, कार्डियक बोलते हैं, यहाँ पे फिर से मैं लिखती हूँ कार्डियक, और दूसरा कार्डियक, दूसरा होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक पिछला भाग है, कार्डियक पहला भाग है, और बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, फुंडीक, फुंडीक भाग बोलते हैं। देखिए आहार नाल में अब तक मैंने कितना आपको भाग बता दिया। पहला तो बताया कि मुख गुहा, दूसरा बताया मुख गुहा के बाद ग्रसनी बताया, ग्रसनी के बाद ग्रास नली बताया। ग्रास नली में तो कोई काम हो नहीं रहा है, केवल क्रमाकुंचन होकर के भोजन आमाशय में पहुंच रहा है। उसके बाद आमाशय बताया कि हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो लंबी होती जा रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए यदि आपको नहीं समझ आया तो। और यदि समझ आया तो भी कमेंट करिए कि आपको समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो भी कमेंट करिए कि आपको नहीं समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।